देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलाक़े करना में एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। चूँकि करना की एक दरीना मांग साधना टनल जो है रात को अप्रूव हुई है, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ प्लस बताई गई है और इसकी मुसाफत जो है वो 7 किलोमीटर है और प्रायोरिटी पे इसे रखा गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है इलाक़े करना के लोगों के लिए। दरीना मांग थी। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलाक़े करना के लोग जो हैं ये बेहद मशकूर और ममनून हैं मरकज़ी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिलखसूस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिन्होंने इस करना की इस डिमांड को सीरियसली लिया और उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ जो है उसको कर दिखाया। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अपनी जदोजहद में रहीं। इलाक़े करना से सिविल सोसाइटी की बात करूं, बिलखसूस मैं यहाँ पे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करना का नाम लूँगा और उसके अलावा पंचायती अरकान की बात करूँगा, चंद सियासी लीडरान जो हैं उनकी बात करूँगा कि बेशक उन लोगों ने इस चीज़ को जो है इस आवाज़ को बुलंद व बाला करते रहे हैं, लेकिन दफातर के चक्कर जो हैं वो यहाँ की लोकल आवाम और लोकल जो एजेंसीज़ यहाँ पे बनाई गई, तंजीमें बनाई गई थी, ख्वाह वो टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या पंचायती अरकान हो, इन्होंने हमेशा इस आवाज़ को बुलंद व बाला किया और इसका पीछा किया। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अगर यहाँ से इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल ना गया होता तो ये नामुमकिन था यहाँ पे टनल बनना। उसके अलावा एक और फैक्टर है, यहाँ पे हमारी जो यहाँ शारदा टेम्पल जो बना हुआ है वो एक प्लस पॉइंट रहा इसके लिए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इसको बड़े अच्छे से पेश किया और तभी जाकर के आज इसका अप्रूवल जो है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पे इलाक़े करना के अंदर क्रिकेट गेम जो है, क्रिकेट गेम खेलना और ये बताना कि नहीं ज़ाती ये हमारा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअल में जिन लोगों का योगदान रहता है, एक्चुअल में जिन लोगों ने ये बतौर तोहफ़ा करना की आवाम को दिया है, उनका मैं कहता हूँ कि ये देना ना देना जो है वो गैर ज़रूरी और बेकार रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका असल जो हकदार है क्रेडिट का या शुक्रिया का हकदार जो है वो मरकज़ी सरकार है। और साधना टनल के हवाले से जब इसकी तामीर हो जाएगी, मैं कहता हूं कि रोज़गार जो है, रोज़गार यहाँ पे करना में खुलेंगे। आप देखेंगे करना का जो क्लाइमेट है ये लगभग जम्मू के जैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल किसी किस्म का कोई चिला कलान नहीं लगता। वो लोग जो जम्मू जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे आकर सर्दियों में रहेंगे, गर्मियों में रहेंगे और बाकी टूरिज़म को बढ़ावा मिलेगा। न सिर्फ वादी से बल्कि वादी के बाहर से जो लोग हैं वो करना का रुख करेंगे और इस साइड में ये पहला टनल होगा तो ज़ाहिर सी बात है इस टनल से इसकी मुसाफत, इसका ख़तरा कम हो जाएगा और इलाक़े करना के अंदर जो रोज़गार खुलेंगे और यहाँ टनल तामीर करते हुए भी जो रोज़गार खुलेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इलाक़े करना के ही जो बेरोज़गार आवाम है उसी को ये काम जो है सौंपा जाए, वो ये काम करे और उसके अलावा जहाँ रोज़गार के जो मौक़े हैं वो फराम होते रहेंगे, वहाँ जो है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और मुझे लगता है कि करना का नक्शा जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ की बेरोज़गारी जो है वो उसको ज़वाल इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा इस टनल के बनने से। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से हमें बात करने का मौका दिया। इस ज़मन में सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि करना के अवाम को आज इतनी खुशी और इतना जश्न का माहौल है करना में, जिस तरह किसी त्यौहार के ऊपर लोग जश्न मनाते हैं। इस खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मरकज़ी सरकार को जाता है, जिन्होंने करना के अवाम को हमेशा से जो है जो इनको इग्नोर किया जाता रहा माजी की सरकारों के द्वारा। इस बार मरकज़ी सरकार ने अपने वादे पर जो है वो अमल पैरा हुई और उन्होंने करना के सबसे जो दरीना दो मसले थे, एसटी का और साधना टनल का, ये दोनों मसले उन्होंने हल किए हमारे। इसके लिए हम तहे दिल से मरकज़ी सरकार के शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा जो करना के अवाम जो हैं, जिन्होंने आज तक इस तवील लड़ाई को बड़े जज्बे के साथ और बड़ी मुस्बत जो है नीयत के साथ जो है लड़ा, आज उनकी इस लड़ाई को जो है पाए तकमील तक पहुँचते हुए हम देख रहे हैं
उसके लिए चाहे सिविल सोसाइटी करना हो, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो हमारी, या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा बिलखुसूस जो इंडियन आर्मी है उनका इसमें बड़ा मुस्बत किरदार रहा है, क्योंकि उनके इस मुस्बत किरदार के अलावा ये मसला जो है वो मुमकिन नहीं था। तो इस ज़मन में मैं आपसे यही अर्ज़ करता चलूँ कि करनाल की आवाम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जश्न का माहौल है करनाल में, जिसका पूरा क्रेडिट जो है सबसे पहले वो मरकज़ी सरकार को जाता है, बिलखुसूस जो हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जी। उसके अलावा जो हमारी लोकल मीडिया है यहाँ की, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को जो है बुलंद किया अपने प्लेटफॉर्म से, और जो जितने भी सियासी नुमाइंदागान हैं करनाल के, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद किया, अपनी आवाज़ को इक़्तिदार बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स का, जिन्होंने भी ज़र्रा बराबर भी करनाल की आवाम की इस दरीना मांग को लेकर आवाज़ उठाई, उन सब के हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं।